जैसे कि स्कूलों पर काम करना। और मैं सोचता हूं कि जब आप ये कहते हैं तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी की भी जो राजनीति है उसकी झलक आती है। इसके आगे बढ़ते हैं कि भूमिहीन कृषकों को और उसको अगर आप राजीव गांधी न्याय योजना आपकी है तो फिर प्रधानमंत्री की जो किसान सम्मान निधि है, उसके बाद वन गमन पथ और ये जो शिवरी नारायण है, ये तमाम ऐसे मुद्दे जो कि भारतीय जनता पार्टी, तो आपने ऐसा लगता है कि कोई एक मैजिक फॉर्मूला तैयार किया है अपने लिए और उसका आपको फायदा हुआ। आपने अभी कई उपचुनाव भी जीते हैं। अब सवाल यही है कि अगर ये कोई मैजिक फॉर्मूला है तो ये छत्तीसगढ़ तक ही लिमिट क्यों है? आप तो लगातार केंद्रीय नेतृत्व से मिलते रहते हैं, बताते क्यों नहीं है? क्योंकि 2018 के बाद एकमात्र हिमाचल ही तो जीते हैं। आपने कई सवाल एक साथ कर दिए और केजरीवाल जी के नाम लेती है। मैं समझता हूं कि वैचारिक रूप से दिवालिया पार्टी है वो। मैं उदाहरण दे रहा हूं उसको, कैसे वैचारिक रूप से दिवालिया है। जब इसकी शुरुआत हुई तो गांधी की टोपी पहने महाराष्ट्र से ले गए थे अन्ना हजारे जी को, गांधी की टोपी पहने, उसके बाद उसमें झाड़ू लगा दिए। तो गांधी एक विचारधारा गांधीवाद है, देश और दुनिया जानती है। फिर उसके बाद आइए कि अभी पंजाब जब चुनाव जीते तो उन्होंने गांधी की तस्वीर हटा दी, उस तस्वीर उसमें अंबेडकर जी और भगत सिंह जी। अंबेडकर जी संविधान निर्माण किए, उसकी पार्टी उन्होंने बनाई, उसके बारे में भी आप जानते हैं उसकी विचारधारा क्या है। सरदार भगत सिंह जी साम्यवादी थे, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता, थे ना। उस तस्वीर के नीचे बैठ के गुजरात जब चुनाव आया तब उन्होंने कहा कि यहाँ के 500, 1000, 2000 के नोट में लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति लगनी चाहिए, उस तस्वीर के नीचे बैठ के। तो ये वैचारिक रूप से दिवालियापन नहीं तो और क्या है? एक तरफ गांधी की टोपी लगाते हैं, तस्वीर अंबेडकर और भगत सिंह की लगाते हैं, और लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति लगाने की बात करते हैं। तो ये राजनीतिक वैचारिक रूप से मैं समझता हूँ दिवालिया है, नंबर एक। नंबर दो, अच्छा मोबाइल उठा रही हैं आप। दूसरा जो छत्तीसगढ़ मॉडल की बात आपने कही है, दूसरा सवाल कौन सा था? वही छत्तीसगढ़ मॉडल और जगह लागू क्यों नहीं होता? आप केंद्रीय नेतृत्व को समझा क्यों नहीं देते? देखिए, आउटरीच की बात आपने उदयपुर में समझाई ना कि हिंदू समाज में आउटरीच करनी पड़ेगी, आपका सुझाव था। आम मतलब हमारी याददाश्त कमजोर होती है, ये तो मैं जानता था, लेकिन पत्रकारों की भी याददाश्त कमजोर है, मैं पहली बार देख रहा हूँ। वो इसलिए कि इसी जमीन पे राहुल गांधी जी आके न्याय योजना की घोषणा उन्होंने की थी, इसी रायपुर में सबसे पहले न्याय योजना के बारे में ही की थी। और उन्होंने कहा था कि हर परिवार के पास 72,000 रुपया सालाना उसका वार्षिक आय होना चाहिए। ये राहुल जी की ही सोच है, और उसी आधार पे हमारे राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमि श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, लघु खरीदी, ये सब उसी न्याय के अंदर में ही है। हम तो, हमारा छोटा सा राज्य है, हमारी सीमित आय है, और उस आधार पे हम 3-4 न्याय योजना हमने लागू कर लिया। यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो जो न्याय योजना है, जो विस्तृत रूप से जो राहुल जी ने विचार किया था, वो लागू